सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, शालोम। आइए आज एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ एक नया वचन लेकर, एक नई रोटी लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन में एक नए वचन की, एक नई रोटी की। आशा करते हैं आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सबको आशीषित करेगा। तो चलिए निकालते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 21। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, तो सुनेंगे, समझेंगे और इस वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे। प्रार्थना करेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 21। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोध और हत्या। बाइबल हमें बताती है क्रोध और हत्या। तो सुनेंगे और समझेंगे कि क्या है ये क्रोध और क्या है ये हत्या। लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यानी कि पुराना नियम में हमें ये बात बताई जाती है कि जब भी पुराने नियम में कोई हत्या करता था तो हत्या का बदला हत्या ही होता था। अगर कोई किसी को मार देता था तो लोग क्या करते थे, पत्थर लेकर, उस समय के लोग पत्थर लेकर उस जिसने उसको मारा था उसको मार देते थे। कोई हाथ काट देता था किसी का तो हाथ काट दिया जाता था उसका। अगर कोई मान लो किसी की आंख फोड़ देता था तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाती थी। पुराना नियम इतना एक मान लो परमेश्वर ने स्टिक हमारे को एक वो दे रखे थे, बहुत ज्यादा स्टिक था पुराना नियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोग, यानी कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, क्योंकि वो जानते थे अगर हमने हत्या की तो उसका बदला हमारे से ही लिया जाएगा। उस समय का ये नहीं था कि आजकल तो कोर्ट कचहरी में केस चलता रहता है, 2 साल 3 साल 10 साल तक तो केस ही चलते रहते हैं। मगर उस टाइम ऐसा नहीं था। अगर कोई हत्या करता था तो उसी टाइम उसको मार दिया जाता था। तो यहाँ लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब बाइबल में नए नियम में क्या है इस बारे में? पुराने नियम में तो हत्या के बदले हत्या था, मगर नए नियम में और भी कड़े रूल परमेश्वर ने कर दिए हैं। क्या बोला है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, सुन लो, आज जो अपने भाई पर क्रोध करते हैं, लिखा हुआ है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। पुराने नियम में तो मारने की सजा दी थी, ठीक है, हत्या की सजा हत्या, मगर यहाँ पर और कड़े नियम है, और कड़े रूल है। अगर हम किसी अपने भाई को बोल दे, ठीक है, क्या बोले, अगर निकम्मा बोल दे तो परमेश्वर उसे दंड के योग्य करेगा, और कहे मूर्ख कहे तो परमेश्वर बोलता है वह नरक की आग में दंड के योग्य। हम बात बात पर अपने भाई को निकम्मा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो सुन लो मूर्ख कहने वालों, आज के बाद आपको कभी भी अपने भाई को मूर्ख या निकम्मा नहीं कहना है। लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अगर आज आप परमेश्वर के भवन में जाते हो और परमेश्वर के भवन में जाने के बाद आज आपको पता लगता है कि आपने अपने भाई के विरुद्ध कुछ कहा है, कुछ उसे बुरा कहा है, कुछ निकम्मा कहा है, मूर्ख कहा है, तो क्या करना हमें? वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए भी कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे अपनी भेंट। कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की। बहुत स्टिक रूल परमेश्वर के हैं। तो लिखा हुआ है कि अगर तू अपनी भेंट वहीं छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। परमेश्वर के भवन में तो तू आ गया,
मगर पहले जाकर अपने भाई से, जिसे तू लड़ाई करके आया है, झगड़ा करके आया है, क्रोध करके आया है, तूने उसको निकम्मा कहा है, तूने उसको मूर्ख कहा है, पहले जाकर क्या कर, अपने भाई से तू क्या कर, मेल मिलाप कर। जब तू जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तू अपने भाई से क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले, तब आकर मेरी भेंट चढ़ा। आगे लिखा हुआ है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझसे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें यही सिखाता है कि आज भी हम अपने भाई को निकम्मा मूर्ख कहते हैं। दो भाई हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि तेरा चर्च में जाने का कोई फायदा नहीं। जब तक तू अपने भाई को सॉरी नहीं बोल लेगा, उससे माफी नहीं मांग लेगा, अगर तेरे मन में कुछ विरोध है तो उसे बोल कि प्रभु की दया से मैंने जो मेरे अंदर मैल था मैंने सब निकाल दिया है, और अपने भाई को सबसे पहले गले लगा। जब तू जा और परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट को चढ़ा। तो इस वचन के अनुसार हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है, हमें सबसे पहले अपने परिवार से मेल मिलाप करना है। हम चर्च में तो चले जाएंगे, चर्च में लोगों से मिलेंगे भी, अगर परिवार से ही मेल मिलाप नहीं है आपका तो क्या फायदा? अपने भाई से ही अगर आपका मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो वहां पर जाने से क्या फायदा? क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि तू पहले अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर। अपने भाई के विरुद्ध अगर तेरे दिल में कोई भी मैल है तो उस मैल को पहले बाहर निकाल दे। तो अपने भाई को कभी भी निकम्मा मत कहो, मूर्ख मत कहो। हम बात बात पर मूर्ख बोल लेते हैं, हे मूर्ख तुझे कुछ नहीं आता। तो इसलिए हमें कभी भी अपने भाई को, अपनी बहन को, अपना कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको कभी भी निकम्मा या मूर्ख नहीं बताना है। हालेलुया। तो सच में आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलवंत लेकर आए, और आज ही आप अपने भाई या बहनों से, किसी से भी आपने दुर्व्यवहार किया है तो आज ही आप उससे क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने के बाद कल परमेश्वर के भवन में जब आप जाएं तो परमेश्वर आपकी भेंटों को स्वीकार करे। आमीन। हालेलुया। तो आशा करते हैं आज का वचन आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, और आप कल अगर परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो परमेश्वर से बोलेंगे कि हाँ प्रभु, मैंने अपने भाई जो भी मेरे दिल में मैल था मैंने वो निकाल दिया है। खुदा आपको सुरक्षित रखे, प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षित रखे। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे चैनल को आप जो बाइबल स्टडी विद संजू मसीह है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जरूर शेयर करें, और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट करें और मैं आपको और अच्छे से कुछ बातें सिखा सकूं। तो सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।